एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम सुभाष कटरे और मैं हूं फार्मेसी का बंदा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका डिसीज के बारे में। आखिर जो साइटिका की बीमारी है, आखिर वो होती क्या है। सो जो साइटिका डिसीज इज अ डिसीज, यानी कि जो साइटिका की जो डिसीज है वो एक प्रकार की बीमारी है, राइट, दैट डेवलप्ड ड्यू टू इंजरी एंड लो ब्लड सप्लाई इन दी साइटिका नर्व। क्या होता है यार, हमारी जो साइटिका नर्व है उस पे जो ब्लड सप्लाई है या तो बहुत ज्यादा कम हो रही है या किसी प्रकार की इंजरी डेवलप हो गई है। सो इस कारण से क्या होता है, हमारे जो लोअर जो मतलब जो पीठ के पीछे का जो हिस्सा है वो उसमें दर्द टाइप सा होता है, या मैं कहूं मतलब वहां पर साइटिका डिसीज उत्पन्न हो जाती है। करेक्ट। सो साइटिका इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। क्या होता है, जो हमारी साइटिका नर्व है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है, मतलब बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है ना, साइटिका जो है, राइट। सो साइटिका में जो डिसीज हो जाती है उसी को हम साइटिका की बीमारी बोलते हैं, साइटिका डिसीज बोलते हैं। इससे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं बॉडी में तो वो साइटिका डिसीज की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि लोअर बैक पेन। क्या होता है, हमारे पीठ के पीछे नीचे हिस्से पे पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो आपको हो सकता है कि साइटिका डिसीज होने के चांसेस बढ़ रहे होंगे। मसल वीकनेस। क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां है कमजोर हो जाना, राइट, मसल वीकनेस आएगी। टिंगलिंग, यानी कि शरीर में झंझनाहट टाइप से उत्पन्न होती है। सो हो सकता है कि वो साइटिका डिसीज की ओर संकेत कर रही है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और भी सिम्टम्स है तो वो साइटिका डिसीज की ओर इशारा कर रहे हैं। वॉकिंग डिफिकल्टीज। देखो यार, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं अगर जिनमें साइटिका डिसीज डेवलप हो जाती है तो वॉकिंग डिफिकल्टीज यानी कि चलने में दिक्कत टाइप से होती है, पेन होता है। डिफिकल्टीज इन यूरिनेशन। देखो जब हम यूरिन करते हैं या मैं बोलूं कि पेशाब जाता है कोई पेशेंट, सो डिफिकल्टीज पैदा होती है, मतलब कि प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन को एक्स आउट करने में, राइट। सो इससे ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो समझो कि साइटिका डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए, राइट, सलाह लेनी चाहिए ताकि साइटिका डिसीज से आपको राहत। देखो साइटिका डिसीज की कुछ डायग्नोसिस होती है, आपको एक इमेज में आ रहा होगा, राइट। एक पेशेंट लेटा हुआ है जिस पेशेंट को साइटिका डिसीज हो गई है। सो मतलब उसमें आपको एक इमेज में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से वो टेस्ट करते हैं कि भाई लोअर बैक पेन जो हो रहा है या मतलब देखा जाता है कि किस वजह से पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, स्ट्रेट लेग टेस्ट होता है, मतलब पेशेंट्स को लिटाया जाता है और एक टांग नीचे रहती है एक टांग ऊपर रहता है, स्ट्रेट, है ना। और फिर आपको पूरा इमेज में आ रहा होगा। फॉर नर्व कंप्रेशन दैट कॉज बैक पेन। क्या होता है, नर्व में कंप्रेशन ऐसा होता है जिस कारण से कॉज होता है नर्व बैक पेन। करेक्ट। सो डायग्नोसिस के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि भाई किस वजह से पेशेंट्स को पेन हो रहा है, या साइटिका डिसीज है या साइटिका नर्व में कुछ प्रॉब्लम आ गई उस वजह से हो रहा है। सो डायग्नोसिस को पता करके फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है कि भाई पर्टिकुलरली इस मेडिसिन को आप देंगे तो ठीक होगी, राइट, जो आपको नर्व बैक पेन जो हो रहा है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। साइटिका डिसीज, साइटिका नर्व, यानी किसी पेशेंट को लोअर बैक पेन होता है यानी कि साइटिका डिसीज हो जाती है। सो ट्रीटमेंट की हम बात करें, मेको नर्व फोर्ट कैप्सूल आती है, इसे हम ओडी देते हैं आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद एवरीडे 1 कैप्सूल लेनी होती है किसी पेशेंट को जिसको साइटिका डिसीज है। कंटिन्यू फॉर 1 मंथ, इसे 1 मंथ के लिए कंटिन्यू रखा जाता है। सो किसी को साइटिका डिसीज हो जाती है तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेकोनर्व फोर्ट कैप्सूल। मेकोनर्व फोर्ट बेसिकली ये ब्रांड नेम है। देखो इसमें जो कंपोजिशन है यानी कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सा कंटेंट होता है वो देखते हैं। तो मिथाइल कोबालामिन होता है, राइट। इसके साथ ही बेनफोथायामिन, बेनफोथायामिन होता है, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इनोसिटॉल होता है, अल्फा लिपोइक एंड फॉलिक एसिड कंटेन होता है इसमें, मतलब कि ये इसका जेनरिक मॉलिक्यूल है। देखो क्या होता है, जितनी भी कंपनियां हैं इस मॉलिक्यूल के नाम से, मतलब ये जो मेकोनर्व फोर्ट है किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो बहुत सारी कंपनियां इस मॉलिक्यूल को यूज करके अपने अपने ब्रांड नेम देती हैं और मार्केट में उसको लाती हैं। लेकिन उसमें जो जो इंक्लूड होता है, जो इंग्रेडिएंट जो होता है वही किसी बीमारी को ट्रीट करता है, ब्रांड नेम ट्रीट नहीं करता, राइट। लेकिन इसकी पहचान अपने अपने ब्रांड नेम से हर कंपनियां लाती हैं। करेक्ट। सो ये इंग्रेडिएंट है। अब बात करते हैं कि जो मेकोनर्व फोर्ट है ना, उसमें जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट कंटेन होते हैं उनसे मिलकर के जो बनी है कैप्सूल। तो मिथाइल कोबालामिन इंटर फार्माकोपिया है,
100 mg इसमें कंटेन होता है मिथाइलकोबालामाइन। इसके साथ ही अल्फा लिपोइक एसिड, राइट, इसमें 200 mg कंटेन होता है। बेनफोथायमिन ये जो है इसमें भी 100 mg कंटेन होता है। इनोसिटॉल जो है इसमें भी 100 mg कंटेन होता है, इनोसिटॉल। पाइडोक्सिन जो है वो 3 mg कंटेन होता है, और फॉलिक एसिड इन फार्माकोपिया 1.5 mg कंटेन होता है। तो ये इंग्रेडिएंट इतने इतने mg में कंटेंट होते हैं, और इन इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ होता है ये मेकोनोरोफोर्ट, राइट, जो ब्रांड नेम है किसी कंपनी का। ये जो इंग्रेडिएंट है इनमें ये सारी चीजें मतलब इतनी mg में कंटेंट होती हैं, और पूरा कैप्सूल तैयार होता है, राइट। और मार्केट में आया है मेकोनोरोफोर्ट, किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम रहते हैं। तो बात करते हैं कि मेकोनोरोफोर्ट के और भी कौन कौन से यूज होते हैं। देखो, जो मेकोनोरोफोर्ट जो कैप्सूल है, आखिर उसके और भी यूजेस होते हैं, मतलब कि और कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है जिसमें यूज किया जाता है। सो साइटिका ट्रीटमेंट, मतलब साइटिका की जो बीमारी है, मतलब नैरो पेन, लोअर बैक पेन जो हो रहा है, तो उसको ट्रीट तो करती है, इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही नैरो पेन हो रहा है, बॉडी नैरो पेन देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में भी मेकोनोरोफोर्ट कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, देखो किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अल्कोहल न्यूरोपैथी है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। टिंगलिंग, शरीर में झंझनाहट टाइप से बनी रहती है, इस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। सो ये इन चीजों में, मतलब अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, सो मेकोनोरोफोर्ट कैप्सूल का यूज किया जाता है, करेक्ट। इसके अदर बेनिफिट्स भी होते हैं मेकोनोरोफोर्ट के, जैसे कि इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख बढ़ने लगती है आपकी। माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी ट्रीट होने लग जाती है, आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसे दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो आती है शरीर में महिला पेशेंट को, सो वो भी ठीक होने लग जाती है। सो इसके बेनिफिट्स है मेकोनोरोफोर्ट के, राइट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।